हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम प्रकाश के गुणों की सीरीज में उसका पहला गुण परावर्तन देखेंगे। परावर्तन को समझने से पहले हम परावर्तन के घटनाओं में जो यूज होने वाले शब्दावली है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो है सतह और माध्यम। तो सतह वह विभाजक होती है जो प्रकाश की किरण के मार्ग में दो माध्यमों के बीच स्थित होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि सतह वो एक विभाजक है जिसके चारों ओर माध्यम विद्यमान होता है। ये माध्यम एक ही हो सकता है, जैसे हवा, पानी, है ना, कांच, या अलग अलग हो सकता है, हवा, पानी, कांच और पानी, इस तरह से अलग अलग भी हो सकते हैं। चलिए इस को हम लोग बाद में एक और छोटे से वीडियो के डिटेल में देख लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सतह के प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो ऐसी सतह जो प्रकाश किरण को अपने से होकर जाने देती है, यानी कि प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और आने के बाद जो है वो सतह को पार करके दूसरे माध्यम की ओर चली जाती है। तो इस तरह की सतह को हम बोलते हैं पारदर्शी सतह। लेकिन दूसरी सतह जिसमें प्रकाश किरण आती तो है लेकिन टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है। तो ऐसी सतह को हम अपारदर्शी सतह या परावर्तक सतह कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो है परावर्तक सतह का होना। चलिए माध्यम और सतह के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी मिल चुका है। चलिए इसको हम लोग आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए हमारे स्लाइड में पूरी तरह से हवा भरा पड़ा है, यानी कि इस माध्यम में पूरी तरह से हवा है। अब इसमें हम लोग दो और माध्यम रख देते हैं, पानी और कांच का। अब अगर हम लोग अलग अलग माध्यमों के बीच में कंपेयर करें, देखें, तो यहाँ पर हमारा तीन सतह बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका हवा, हवा और पानी के बीच में एक सतह, पानी और कांच के बीच में एक सतह, और कांच और हवा के बीच में फिर एक सतह। तो जब कोई प्रकाश किरण इनमें प्रवेश करेगी तो आप देख सकते हैं हवा से पानी, पानी से कांच और कांच से वापस हवा में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर वो अलग अलग सतहों को पार करके जा रही है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर सतह और माध्यम का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग क्लियर हो चुका है और आगे हम अब परावर्तन की घटना को समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है परावर्तक सतह। और परावर्तन की घटना ये कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर आती है और आने के बाद वह परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह पूरी की पूरी घटना एक ही माध्यम में होती है। आप देख सकते हैं परावर्तक सतह के दूसरी ओर प्रकाश किरण का कोई आना लेना देना नहीं है। चलिए परावर्तन की घटना यहीं पर लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन परावर्तन की घटना से संबंधित कुछ शब्दावलियों को यहाँ पर समझते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर परावर्तक सतह पर किसी भी प्रकाश स्रोत से जो आने वाली प्रकाश किरण है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और इसी प्रकार से आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर आपतित किरण टकराने के पश्चात ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पर परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु के ऊपर ठीक एक लंबवत रेखा खींच देंगे जो काल्पनिक होगी, इसे हम कहते हैं अभिलंब। अब यहाँ पर चार शब्द हमारे पास हैं: आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। और इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से परावर्तन की घटना और परावर्तन से संबंधित सारे शब्दावलियां भी लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि परावर्तक सतह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस प्रकार से परावर्तन का पहला नियम कहलाता है आपतन बिंदु का नियम। इसी में रिलेटेड हम दूसरा नियम भी देख लेते हैं कि जब आपतित किरण है और परावर्तित किरण है ना, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया दूसरा रूल। इस प्रकार से परावर्तन की घटना समाप्त हो जाती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है। तो हमने स्कूलों में परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे कई घटनाओं को पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल भी किया। तो प्रैक्टिकल में जब परावर्तन की घटना हम एक्सप्लेन करते थे तो जिस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग करते थे उसका नाम था दर्पण। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन के तो हमें पता ही है कितने नियम है, दो नियम अभी अभी हमने पढ़ा है। पहला नियम है आपतन बिंदु का नियम और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं।
तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, प्रकाश के किस गुण के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं? तो भाई अभी-अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जब भी कोई वस्तु से प्रकाश किरण टकराकर हमारी आंखों की रेटिना में पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, यानी कि परावर्तन की घटना के कारण। तो इसी प्रकार से हम आगे परावर्तन से संबंधित और भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।